नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे सुमिटोमो कंपनी का एक खरपतवारनाशी जिसका नाम है सुमी मैक्स। उसके बारे में जो पूरी की पूरी डिटेल है वो आपको मैं दूंगा कि उसको किस तरह से यूज़ करना है और किस कंडीशन में, या फिर कौन सी पहले आपने फसल लगाई है और आपने इस बार गेहूं लगाई है तो क्या उस फसल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो डाटा है वो आपको मैं दूंगा। कृपया करके जानकारी को पूरा जरूर सुन लेना। उसके बाद में अगर आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। किसान साथियों, सुमी मैक्स सुमिटोमो कंपनी द्वारा 2018 के अंदर भी लॉन्च किया था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसका जो मेन रीज़न है वो आपको बताता हूँ। मैक्स के अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है वो अपना है फ्लूमीओक्साजिन 50% SC फॉर्मुलेशन के अंदर। पहले ये कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि सभी प्रकार के जो खरपतवार है वो ये मारता है। जिस तरह से हमारी राउंड अप, आपने नाम सुना ग्लाइफोसेट, जिसके अंदर टेक्निकल होता है, राउंड अप नाम से आती है मोनसेंटो कंपनी की, तो उस तरह से उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करता है। यानी कि किसी भी प्रकार की फसल हो चाहे खरपतवार हो, ये सभी प्रकार की चीज़ों को नष्ट करता है। इसलिए क्या है कि 2018 के अंदर इसकी जो मेन कंप्लेंट थी वो ये थी कि घास के साथ साथ खरपतवार के साथ साथ ये जितनी हमारी गेहूं जैसी फसलें हैं उनको भी इसने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद में इस टेक्निकल को बंद कर दिया सुमिटोमो कंपनी ने कि इसको हम मार्केट के अंदर नहीं उतारेंगे। लेकिन इस साल सुमी मैक्स का काफ़ी जो प्रचार है देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी है वो प्रचार कर रही है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि हमने इसके अंदर कुछ एक चीज़ें को ऐड किया है, यानी कि इमल्सिफायर वगैरह ऐड डाले हैं ताकि ये हमारी गेहूं को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि जो गुली डंडा या जो खरपतवार है उसी को ये नुकसान पहुंचाए। तो किसान साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में हम जान लेते हैं। सुमी मैक्स के अंदर जो अपना फ्लूमीओक्साजिन टेक्निकल पाया जाता है, ये स्टार्टिंग के अंदर चाइना की 2 कंपनियों के पास ही रजिस्टर्ड था, जो कि अपनी करीबन 51% और WG फॉर्मुलेशन के अंदर ये उन 2 कंपनियों के पास था। वैसे तो चाइना की जो 16 तरह की जो कंपनी है वो इस टेक्निकल का प्रयोग करती है। वो प्रयोग कहाँ करती है? वैसे जो बेसिक तौर पे ये जो टेक्निकल बनाया गया था ये था अपना सोयाबीन के अंदर यूज होता था, मूंगफली के अंदर यूज होता था, या फिर सिट्रस ऑर्चर्ड, यानी कि जो हमारे जैसे किन्नू हो गए, खट्टे जितने भी फल वाले बाग हैं उनके अंदर इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता था। लेकिन सुमिटोमो ने क्या किया कि गेहूं के लिए इसको ट्रायल लगवाई गई ताकि गेहूं के अंदर देखते हैं कि ये कितना कामयाब होता है। लेकिन 2018 के अंदर काफ़ी ज़्यादा किसानों के यहाँ इसने नुकसान किया था। तो किसान साथियों, मेरी यहाँ पर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार अगर कोई किसान सुमी मैक्स को अपने खेत में यूज़ करने वाला है तो कृपया करके वो 1 एकड़ से ज़्यादा यूज़ ना करें। हो सकता है कि ये दोबारा से वही नुकसान करे और आपका जो खेत है पूरा का पूरा ख़राब हो जाए, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि फसल को, खरपतवार को, सभी चीज़ों को ख़त्म करता है। इसका प्रयोग हमेशा आपको क्या करना है कि प्री इमरजेंसी के अंदर यूज़ करना है, यानी कि जिस तरह से आपने गेहूं की बिजाई कर दी उसके 48 घंटों के अंदर अंदर इस खरपतवारनाशी को आपको छिड़काव करना ही पड़ेगा। ध्यान रहे, रेतली ज़मीन वाले किसान इस खरपतवारनाशी को ना यूज़ करें, वहाँ पर आपकी गेहूं भी ये खराब कर सकता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी खड़ा होता हो वहाँ पर इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जिस किसान ने पीछे अपनी कपास या फिर नरमा, कॉटन जो लगा रखी है, इस बार उसने गेहूं की बिजाई की उस खेत में, वहाँ पर भूलकर भी इस दवा का प्रयोग ना करें। दूसरी बात किसान साथियों, 2018 के बाद में इस टेक्निकल की जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। जिस तरह से आपको मैं ग्राफ भी दिखा रहा हूँ, फ्लूमीओक्साजिन जो है हमारा, उसमें कई कंपनियां ऐड करती है टेक्निकल, जैसे कि फ्लूमैक्सिओक्साजिन या फिर पेंडामेथिलिन, दोनों का कम्बिनेशन करके देती है। अपनी कॉटन फील्ड के अंदर यूज़ होता है, खास करके खरपतवार को रोकने के लिए। ये अपने एरिया के अंदर नहीं आता। ये जो हमारी चाइना की कंपनी जैसे एनहुआई एग्रो साइंस केमिकल, ये दोनों का कम्बिनेशन देती है। उसके बाद में फ्लूमीओक्साजिन प्लस एसीटोक्लोर, ये 73% EC फॉर्मुलेशन में, ये भी सोयाबीन के अंदर जो हमारा वीड कंट्रोल है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जो कंपनी हमारी वो है सनडॉग केसाई एग्रीकेम लिमिटेड, ये भी चाइना की कंपनी है। कुछ एक दो इसके अंदर जापान की भी कंपनी है जो कि अपना फ्लूमीओक्साजिन के साथ दूसरे टेक्निकल का जो कम्बिनेशन है वो देती है ताकि फसल के अंदर नुकसान ना हो। लेकिन सुमिटोमो कंपनी ने क्या कि सिंगल टेक्निकल दिया अपना फ्लूमीओक्साजिन 50% SC फॉर्मुलेशन के अंदर, सस्पेंशन कंसनट्रेट जो हमारा हल्का दूध या कलर आता है उस फॉर्मुलेशन में दिया है, और 100 ml 1 एकड़ की इसकी डोज है, और करीबन 1100 रुपये जो खर्चा है फार्मर को वो 1 एकड़ का आता है। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसकी जो सावधानियाँ कौन सी है आप उन्हें ज़रूर अपनाएं ताकि आपकी फसल ख़राब ना हो।
और आखिर के अंदर मैं यही दोबारा बोलने वाला हूँ कि 1 या 2 एकड़ से ज़्यादा इसको अपने खेत में यूज़ ना करें फार्मर। अगर अगली बार हमें लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम इसको ज़्यादा मात्रा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझा चुकी है। अगर फिर भी इसके बारे में कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद किसान साथियों।